के बाद हजरत शहबाज़ादा नूरी साहब, शहबाज़ादा नूरी के बाद सैयद साहब किबला की गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। रौनक स्टेज बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा अहले सुन्नत, सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा, मददे क़िबले दी, मददे काबे इमा, मददे क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ा कुतुब आलम मीज़नम। बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ान व शिकस्तारा तो पुस्ती, बहक़ के ख़ाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। पीर कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली, राज़दारे कुन्तु कंज़न हज़रत तेग़े अली। पैकरे महरे वफ़ा महबूब यज़दा तेग़े अली, दस्तगीरी कुन ज़दस्ते पीर जीला तेग़े अली। या इलाही दे मोहम्मद के लिए रोज़ी के रहमत के लिए, खाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। या इलाही कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या इलाही दिल को अच्छा, तन को सुथरा, जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शमशुदी बदुल औला के वास्ते। या इलाही बारगाहे गौसियत से कर दे मुझको फैज़ याब, शह गयासुद्दीन व शाह मोहम्मद तेग़े अली के वास्ते। मोहतरम हज़रात, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज की ये पाकीज़ा मुबारक महफ़िल को सजाया रचाया है। माथे की निगाहों से देख रहे हैं मेंबर शरीफ पे आले रसूल औलाद गौसे आज़म हुज़ूर सैयदी अशाह इमामुद्दीन हाशमी मदज़िल्लहुल आली वन नूरानी जलवा फरमा है। साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत, शायर हर दिल अज़ीज़ हज़रत शहबाज़ रज़ा नूरी कलकत्तवी की आमद है। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हलचल सिवानी साहब किबला कलकत्तवी, उनकी भी बेहतरीन निज़ामत आप समात कर रहे हैं। इनके अलावा मेंबर शरीफ पे और भी हमारे अकाबिर उलमा, शुअरा, खुतबा की जलवागरी है। शायर अहले सुन्नत हज़रत ज़मज़म वैशालवी साहब किबला, दिगर लोग बैठे हैं। मुझे सिर्फ 20 मिनट का वक्त मिला है, वक्त बहुत कम है, बातें बहुत ज़्यादा आपसे करनी है। इसलिए आइए वक्त को बग़ैर ज़ाये किए हुए हम तमामी हज़रात मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला खुशरूए खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरा सरखैले ज़ोहरा जमाला हज़रत दाई हलीमा के राज दुलारे, हज़रत आमना के आँखों के तारे, नैयर आज़म कायद आज़म रहबर आज़म की मुक़द्दस और मुबारक बारगाह में झूम कर जी लगा कर दूध पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़ानी करते हैं। अपने कलम को लिखते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने
ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और आला हज़रत कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जहन को हाजिर कीजिएगा, आज की ये जो पाकीज़ा मुबारक महफिल है सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सजाई गई है। हमारे इस जलसे के जो साहिब है उन्होंने अपने बच्चे के अकीके के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया है। मेरे अजीज़ों, जहन को करीब कीजिएगा, जहन को हाजिर कीजिएगा। अकीका सुन्नत रसूल है, और सबसे बेहतर अकीका वो है जो बच्चे की पैदाइश के 7वें रोज किया जाए। अब जहन को हाजिर कीजिएगा, बड़ा गौर से सुनिएगा। सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अदा करने से फ़ायदा क्या हासिल होता है, हमें मिलता क्या है, ये ज़रा अपने जहन में रखिएगा। आज लोगों ने अपने बच्चों के हक को मार दिया है। अब यहाँ पे मैं आपसे ये अर्ज करूँगा कि हर माँ बाप पे यानी वालिदैन के ऊपर औलाद के 4 हुकूक हैं, औलाद के 4 हुकूक है। आज होता ये है कि हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद उनकी शादी हो जाती है, फिर भी उनके नाम से अकीका नहीं किया जाता। आप पूछेंगे मौलाना वालिदैन के ऊपर बच्चों के लिए जो 4 हुकूक हैं उनमें पहला हक क्या है, तो सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सबसे पहला हक ये है कि जब आपके बच्चे की विलादत हो जाए तो 7वें रोज आप अपने बच्चे के नाम से अकीका करें। अकीका क्या है? ये सुन्नत रसूल है। जब आका इमाम हसन इमाम हुसैन की पैदाइश होती है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम से अकीका करते हैं, लोगों को दावत देते हैं। मेरे अजीजों, अकीका जिस बच्चे का कर दिया जाए अल्लाह ताला उस बच्चे को हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी से महफूज रखता है। आज हमारे माशरे में क्या होता है, बड़ा गौर से सुनिएगा। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा नाफरमान हो गया, मेरी इज्जत नहीं करता है, मेरी कदर नहीं करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले तुम अपने बच्चों के हक को अदा करो, पहले अपने बच्चे के हुकूक को अदा करो, फिर जाके तुम्हारा बच्चा तेरे हक को अदा करेगा। मेरे अजीजों, आज हमारा बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होते होते उसकी शादी हो गई, लेकिन उसके नाम पे अकीका नहीं किया गया। इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि बच्चा हर चौथे दिन, 5वें दिन, हर महीने में बीमार पड़ता है। साल में, 2 साल में, 5 साल में न जाने कई हजार, कई लाख रुपये लग गए। डॉक्टर के यहाँ ले जाने से, डॉक्टरों के यहाँ बच्चों को ले जा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, बच्चे ठीक नहीं हो रहे। कभी ये बीमारी है, कभी वो बीमारी है, कभी वो बीमारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप उलमा के करीब जाते और इन उलमा से पूछते कि अल्लामा साहब जरा बताइए, मेरे बच्चे की विलादत हुई है, मेरे घर में एक चांद सा चेहरे वाला बच्चा आया है, हमेशा बीमार रहता है, उसकी तबीयत अलील रहती है, हम कौन सा ऐसा अमल करें कि अल्लाह ताला उसे हर बला से महफूज रखे, अल्लाह ताला उसे हर परेशानी से बचा के रखे। तो ये अल्लामा साहब आपको बताएंगे कि आपका जब बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहला काम आपको ये करना था कि सुन्नत रसूल के मुताबिक अपने बच्चे का आप अकीका कर देते, आपका बच्चा हर बीमारी से बचा हुआ रहता, हर बीमारी से महफूज रहता। इसलिए कि जिस बच्चे के नाम से आका की सुन्नत अदा की जाए वो बच्चा अल्लाह की रहमत के सायों में रहा करता है, उसे परेशानी नहीं होती, उसके ऊपर मुसीबत नहीं आती। इसलिए मैं पूरी दुनिया के लोगों को यह पैगाम देना चाहूँगा कि ऐ मेरे नबी से प्यार करने वाले, मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले,
अगर आप मुसलमान हैं तो आप पूरी दुनिया के लोगों को सुन्नते रसूल की तालीम दीजिए, दुनिया के लोगों के तरीके को ना अपनाइए। आज बच्चे की विलादत में छठे रोज धूमधाम से लोग खूब बाजा बजाते हैं, गांव के लोगों को खाना खिलाते हैं, मछली पकाते हैं, ना जाने कितने खुराफात करते हैं और पैसे को तबाह बर्बाद करते हैं। इसका 0% भी आपको फायदा नहीं मिलता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप सुन्नते रसूल के मुताबिक अपने बच्चे का अकीका करते, यानी लड़का है तो 2 बकरी या 2 बकरे, अगर इसकी इस्तेताअत नहीं है तो 1 बकरी भी आप कर सकते हैं। लड़की के नाम से 1 बकरी भी कर सकते हैं, 1 बकरा भी कर सकते हैं। किसने आपको बता दिया कि लड़के के नाम पे 2 बकरा कीजिए? जब तक 2 बकरा नहीं कीजिएगा सुन्नत की अदायगी नहीं होगी। नहीं मेरे अजीजों, अपने से गूगल पे जाकर मसले को मत पढ़िए, अपने से किसी मिर्जा जैसे आदमी को यूट्यूब पे सुन के अपने आप में मुफ्त का मुफ्ती मत बनिए। अगर मसला जानना है तो इन उलमा की बारगाह में आइए, ये आपको सुन्नते रसूल के मुताबिक जीना सिखाएंगे, चलना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे और आपको ये पैगाम देंगे कि ऐ लोगों, सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक उसके साचे में ढल जाओ और पूरी दुनिया के लोगों को ये पैगाम दो कि मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना। अरे मुसलमानों का शेबा है मोहम्मद से वफा। जहन को हाजिर कीजिएगा, सिर्फ 20 मिनट का वक्त मेरे पास है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहला हुकूक क्या है वालिदैन के ऊपर अपने औलाद के लिए कि पहले आप अपने बच्चे का अकीका करें। हकीका मत बोलिएगा, अकीका बोलिएगा। बहुत लोग कहते हैं हकीका करना है, हकीका करना है। हकीका मत बोलिए, अकीका करना है। और दूसरा, 7वें रोज अकीका करने से पहले अपने बच्चे का नाम रखिए। कौन सा नाम रखिए? शरीयते मुस्तफ़ा की रोशनी में रखिए, आका के हदीस की रोशनी में रखिए। ऐ लोगों, दूसरा काम आपके ऊपर जो है वो ये है कि अपने बच्चे का अच्छा नाम रखिए। मेरे अजीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब बच्चे की विलादत हो तो हम उसका कौन सा नाम रखें जो अल्लाह को भी पसंद हो, रसूलुल्लाह को भी पसंद हो? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर नाम यह है कि अपने बच्चे का नाम अब्दुल्लाह रखो या अब्दुल रहमान रखा करो। लेकिन आज के इस पुरफतन दौर में लोगों ने नाम को स्टाइलों में बुन दिया है। वो मौलाना साहब के पास जाते हैं कहने के लिए कि बच्चे की विलादत हुई है, हजरत एक नाम दीजिए। अब हजरत लोग देख के, किताब देख के जितना बेहतर हो सके नाम बता देते हैं। ये कहते ना, ये वाला नाम नहीं चाहिए, थोड़ा स्टाइलिश दीजिए, थोड़ा खनकदार दीजिए, थोड़ा चमकदार दीजिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नाम का असर बच्चों पे पड़ता है। एक बात और खूब जहन से सुनिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना साहब कुरान के जरिए से बच्चों का नाम दीजिए, और वो माना नहीं समझते हैं, बस बच्चे का नाम लारैब रख लेते हैं, कोई अनामता रख लेता है। तो हम ये कहते हैं कि गैरिल मगदूबी अलैहिमुद्दालीन भी रख लो अगर यही रख रहे हो। अरे माना समझो, कुरान के जरिए से कैसे नाम रखोगे? कुरान में तो शैतान का भी लफ्ज आया हुआ है, कुरान में तो बहुत सारा लफ्ज आया हुआ है। तो क्या कुरान में बगैर माना समझे अपने बच्चों का नाम रखेंगे? नहीं, आलिम के पास जाइए, पहले कुरान के जरिए से नाम पूछिए और बेहतर माना पूछिए, फिर अपने बच्चों का नाम रखिए। किसी का अबू बकर रख दीजिए, किसी का उमर रख दीजिए, किसी का उस्मान रख दीजिए। इन नाम की बरकत से आपका बच्चा दुनिया में भी सुन्नते रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, और जब दुनिया से जाएगा तो नाम की बरकत की वजह से जन्नत का हकदार बन जाएगा। वक्त नहीं है, जहन को करीब कीजिएगा, बड़ी तेजी के साथ अर्ज कर रहा हूं। इमाम गजाली
जितने भी आलिम हैं जो मदरसे में पढ़ने वाले या इमामत करने वाले हैं वो सारे लोग इमाम गजाली को जानते हैं। आज उनकी किताब को पढ़ के बहुत सारे लोग मुकर्रिर हो गए, लेकिन गौर से सुनिएगा, इमाम गजाली का नाम मोहम्मद, उनके बाप का नाम मोहम्मद, उनके दादा का नाम मोहम्मद, उनके परदादा का नाम मोहम्मद, उनके लकरदादा का नाम मोहम्मद, यानी सब का नाम मोहम्मद है। और लफ्ज़ मोहम्मद पे ही अकीका होता है। पुकारने के लिए नाम को बदल दिया गया है पहचान की वजह से। अब वहां दूर आप चले गए, आइए और करीब आपको लेके चलता हूं। बरेली की सरजमीन है, सौदागरान है, जरा यहाँ पे आइए। इन उलमा से पूछिए आला हजरत के घरानों में बच्चों का क्या नाम रखा जाता है, तो ये उलमा बताएंगे सबका नाम मोहम्मद रखा हुआ है। चाहे वो अहमद रजा की जात हो, चाहे वो अली रजा की जात हो, चाहे वो नकी अली की जात हो, चाहे वो मुफ्ती आजम की जात हो, चाहे वो ताजुश्शरिया की जात हो, जिसका भी अकीका हो रहा है लफ्ज़ मोहम्मद के नाम पे हो रहा है। बस नाम में फर्क पैदा करने के लिए किसी का नाम अली रजा है, किसी का नाम नकी रजा है, किसी का नाम अहमद रजा है, किसी का नाम मुफ्ती आजम है, मुस्तफ़ा रजा है, किसी का नाम अख्तर रजा है, किसी का नाम असजद रजा है, किसी का नाम अरसलान रजा है, किसी का नाम सलमान रजा है। ऐ लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लफ्ज़ मोहम्मद की बरकत जानना चाहते हो, सैयद इमामुद्दीन हाशमी के करीब आओ और इनके दस्त को चूम लो। इनसे पूछो लफ्ज़ मोहम्मद की बरकत क्या है, लफ्ज़ मोहम्मद नाम रखने का फायदा क्या है, तो ये आपको बताएंगे। हश्र का मैदान होगा, जितने लोग मैदान महशर में होंगे, किसी का नाम मोहम्मद होगा, किसी का नाम मोहम्मद होगा, किसी का नाम मोहम्मद होगा, तो मेरा रब पुकारेगा, आवाज आएगी, ऐ मोहम्मद उठो। तो जितने लोग लफ्ज़ मोहम्मद के नाम वाले होंगे सारे के सारे लोग खड़े हो जाएंगे। मेरा रब कहेगा मैंने तो अपने महबूब मोहम्मद अरबी को उठाया था, तुम सारे लोग कैसे उठ गए? तो वो सारे लोग कहेंगे ऐ रब्बुल आलमीन, आपने ये नहीं कहा था कि मेरा महबूब उठ जाए, आपने लफ्ज़ मोहम्मद कहा था, तो हम सब का भी नाम मोहम्मद है, इसलिए हम उठ गए हैं। अगर आप कहें तो हम फिर बैठ जाते हैं। हातिफ़े गैब से आवाज आएगी, नहीं नहीं नहीं, बैठने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद नाम से जिसको भी निस्बत है अब वो जन्नत के अंदर चला जाए। अरे खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए। बहुत शुक्रिया या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। नाम में बहुत बरकत है, लंबी वजाहत नहीं करूंगा, वक्त बहुत कम है। मुझे किसी भी आदमी ने खींच खाच कर दिया, मुझे ये पसंद नहीं है कि ज़बरदस्ती जबर करके किसी के सीने पे चढ़ के तकरीर करो, ये मेरा शेबा नहीं है। मुझे 20 मिनट का वक्त मिलता है, मैं 18 मिनट में बैठने की कोशिश करता हूँ। कम वक्त में काम ज़्यादा हो जाए, यही कमाल है। ज़्यादा देर खड़ा होने से ये बहादुरी नहीं है। अब जल्दी जल्दी अपने जहन को करीब कीजिए। मैंने 2 बातें बता दी, 2 बातें और रह गई है, अगर आप इजाज़त दे तो आपको बता दूं। तो पूरा मजमा मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, तीसरा हुकूक जो वालिदैन के लिए औलाद पे है वो ये है कि अपने बच्चे को इल्मे दीने मुस्तफ़ा सिखाना, उसकी तरबियत अच्छी करना। आज बच्चों को हम पढ़ाते नहीं है, हमने कहाँ भेज दिया बच्चे को? स्कूल के अंदर जो हाईली क्वालिफाइड स्कूल है जहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। बच्चा मेरा इंग्लिश बोलेगा, बच्चे की ज़बान इंग्लिश हो जाएगी तो लोग कहेंगे फलाना का बेटा इंजीनियर है, फलाना का बेटा डॉक्टर है, फलाना का बेटा प्रोफेसर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दीन की तालीम न दिलाने की वजह से हमने स्कूलों में अपने बच्चों को भेज दिया। तो मास्टर साहब हमारे बच्चे को क्या सिखाते हैं?
आ से आम, अ से अनार, अ से अमरूद, ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट, डी से डॉग। मैं आपको कहना चाहता हूँ दुनिया की कोई ऐसी तालीम नहीं है जो आपके बच्चे की जिंदगी को संवार सके। हाँ, खूब गौर से सुनिएगा, दुनिया की जो भी तालीम है वो आपके बच्चे को पैसा कमाने की मशीन बनाता है, यानी ये उसके जहन में डालता है इंसान के लिए हमदर्दी नहीं है, इंसान के लिए उसके दिल में मोहब्बत नहीं है, वो तो पैसा कमाने की मशीन बना है। अरे जिसकी इब्तिदा अनार, आम और कुत्ता बिल्ली से हो वो दुनिया में लोगों के लिए इंसानियत का सबब कैसे बनेगा। लेकिन आओ मदरसा के अंदर, आओ मकतब के अंदर, आओ आका के इल्मे दीने मुस्तफा के अंदर, जब आपका बच्चा 4 दिन का, 4 महीने का, 4 महीने का हो जाए, 4 दिन का हो जाए, तो मेरे अजीजों बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए अपने बच्चे को मदरसे में लेके आओ, आलिम साहब के पास लेके आओ, मुफ्ती साहब के पास लेके आओ, हाफिज साहब के पास लेकर आओ। तो ये दुनिया की तालीम नहीं दिलाते हैं, ये बताते हैं आपके बच्चों को पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी ये क्या बता रहे हैं, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जो रहमान भी है, जो करीम भी है। जिस तालीम की इब्तिदा ये है कि हमारा खालिक कौन है, हमारा मालिक कौन है, हमारा वहदहू ला शरीक कौन है, जहाँ पे ये बताया जाए वहाँ बच्चा कभी गुमराह नहीं हो सकता, वहाँ बच्चा कभी अपने दीन को नहीं छोड़ सकता, अपने मसलक के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप के कभी नाफरमान नहीं हो सकते। लेकिन मेरे अजीजों अगर सिर्फ दुनिया की तालीम दिलाओगे तो एक बुढ़िया साहब आई मुफ्ती साहब के पास, बुढ़िया कहने लगी हुजूर मेरा बेटा जवान हो गया, बड़ी मेहनत से हमने उसको पढ़ाया था, बड़ी मेहनत से उसको बोलना सिखाया, उसको चलना सिखाया, लेकिन बहुत अफसोस की बात है मेरा बेटा आज मुझे छोड़ के चला गया। जब मैंने उसकी शादी करा दी अब वो अपने बहू को लेके बंबई चला गया, वो पंजाब चला गया। बूढ़ी माँ के आंखों में आंसू है, वो रो रही है। तो मुफ्ती साहब ने कहा माई अपने बेटे को क्या पढ़ाया था, क्या बनाया था। माई साहिबा कहती है गहना गुड़िया को गिरवी रख के अपने बेटे को महंगे स्कूल में पढ़ाया था ताकि मेरा बेटा इंग्लिश बोल सके, जबान उसकी अच्छी हो जाए, वो दुनिया में अपनी जबान की फरातेदार इंग्लिश की वजह से पहचाना जाए। माँ ने कहा क्या तूने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया, आका की हदीस पढ़ाई। माँ ने कहा नहीं, मदरसा हम नहीं भेज पाए। तो मुफ्ती साहब ने कहा सुनो सुनो सुनो, अरे तू तो मुसलमान है, तुझे तो ये देखना चाहिए कि इंग्लिश पढ़ाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाती, आका की हदीस पढ़ना सिखाती, तो तेरा बेटा बीबी का वफादार बाद में होता, माँ का वफादार पहले हुआ। तेरा बेटा ये बाद में कहता कि माई वाइफ इज माई लाइफ, पहले कहता माई मॉम एंड डैड मेरी लाइफ है। इसलिए मेरे भाई डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लेकिन पहले कुरान पढ़ाइए, आका की हदीस पढ़ाइए ताकि हलाल को समझ सके, हराम की तमीज़ कर सके। अरे जो मुसलमान हो और मुसलमान होने के बाद उसे पाकी कैसे हासिल की जाए ये भी ना मालूम हो, वज़ू में कितने फ़राइज़ है ये भी ना मालूम हो, गुस्ल कैसे किया जाए, जब जिस्म पे नजासत लग जाए तो पाकी कैसे हासिल किया जाए ये भी ना मालूम हो, तो फिर आपने दीन दिया कहाँ अपने बच्चों को, आपने बच्चों का हक मार दिया है। और फिर आप कहते हैं मेरा बेटा नाफरमान हो गया, माँ बाप के हुकूक को समझता नहीं है। अरे हुकूक समझने वाला तो पहले बना देते, तब जाकर वो आपके हुकूक को पहचानता। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, जिसका भी बेटा डॉक्टर होता है, जिसका भी बेटा इंजीनियर होता है, तो माँ बाप बेटा से बोलने में डरा करते हैं, लेकिन मेंबर रसूल पे कह रहा हूँ जिसका बेटा हाफिज कुरान होता है, जिसका बेटा आलिमे दीन होता है, वो अपने माँ बाप से बोलने में डरता है, कहीं मेरी जबान से कोई गलत जुमला ना निकल जाए, मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए। जानते हैं इसकी वजह
वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इनके सीने में आका की शरीयत है, आका की हदीस है, कुरान का इल्म इनके अंदर है, इसलिए अपने माँ बाप के मर्तबे को समझ रहे हैं। मेरे अजीजों, तीसरा हक माँ बाप का यह है औलाद के ऊपर कि उसको तालीम दे। पहला अकीका करे, दूसरा अच्छा नाम रखे, और तीसरा हक यह है अपने बच्चे को तालीम दे और उसकी अच्छी तरबियत करे। अब आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। 3 मिनट और बच गए हैं, ज़रा और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। आखिरी बात सुन लीजिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चौथा हक वालिदैन का उसकी औलाद पे ये है कि जब बेटा बालिग हो जाए या बच्ची उसकी बालिगा हो जाए तो वक्त पे उसका निकाह कर दिया जाए, वक्त पे उसका निकाह कर दिया जाए। आज बहुत सारे हजरात से जाकर मिलिए जिनके बच्चे 28 साल के हो गए, जिनकी बच्चियां 28 साल की हो गई, उनसे पूछिए आपने अभी तक अपने बच्चे का निकाह नहीं किया? तो वो कहते हजरत हमारा लड़का अभी अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो 1 साल में बच्चा पाँव पे खड़ा हो जाता है, आपका 28 साल में भी खड़ा नहीं हुआ। अरे नहीं, ये बहाना मत बनाओ, वक्त पे अपने बच्चों का निकाह करो। अगर वक्त पे निकाह कर दिया जाएगा, माशरा बुराई से पाक हो जाएगा, ज़िनाकारी को रोक दिया जाएगा, बदकारी से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए कि मेरे आका कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु निस्फुल ईमान, तू अगर निकाह करेगा तो अल्लाह तेरे आधा ईमान को मुकम्मल फरमा दिया। वक्त पे निकाह करना वक्त का जबर। खूब गौर से सुनिएगा, आज के माशरे में बेहयाई फहाशी आम हो गई। मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान खौफ नहीं खाता है, किसी भी गैर महरम औरत के साथ अपने आप में रोमांस करता है, अल्लाह का खौफ उसके दिल के अंदर नहीं आता, वो डरता नहीं है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जानवर है जिसे आप अपनी जबान में सूअर कहते हैं, जो सबसे गंदा जानवर है, जो सर से लेकर पांव तक नजिस जानवर है, जिसके जिस्म से टचना आप मायूब समझते हैं, बुरा समझते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूअर जो एक जानवर है वो गंदी नाली में गिर जाए और ज्यादा वो गंदा हो जाए। सुनिए सुनिए सुनिए, इस्लाम कैसे आपकी रहनुमाई करता है, इस्लाम कैसे आपको मिजाज देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस सूअर जानवर जो गंदगी में गिर के और ज्यादा गंदा हो गया है, ऐ कौमे मुस्लिम के नौजवानों, मेरे इस जुमले को अपने दिल के दरीचे पर लिख कर लेके जाना। मेरे आका फरमाते हैं, उस सूअर के जिस्म से तेरा हाथ या तेरा जिस्म टच हो जाए, इतना बुरा नहीं है जितना किसी गैर महरम औरत के जिस्म से तेरा हाथ टच हो जाए तो बुरा है, तेरा जिस्म टच हो जाए तो बुरा है। निकाह तू नहीं करता और तू रंगरलिया कहता है और तू गुनाहों को आम करता है। खबरदार खबरदार, मेरे आका फरमाते हैं, निकाह से पहले अगर किसी रिश्ते को जमजम के पानी से धो दिया जाए, पूरे कुरान की तिलावत करके उस रिश्ते को दम कर दिया जाए, फिर भी वो रिश्ता हराम का है। निकाह से पहले औरत आपके लिए जायज नहीं है, चाहे कितनी भी दिल से मोहब्बत करो। इसलिए मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के लोगों को पैगाम दो, अगर बुराई से बचना है अपने बच्चों का वक्त पे निकाह करो, माशरे को बेहतर बनाओ, साफ सुथरा बनाओ। ये कहकर न टाला करो कि बच्चा पांव पे खड़ा नहीं हुआ, बच्चा अभी पैसा नहीं कमा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तू गरीब है, अगर तू फकीर है, अगर तू जैसा भी है तो निकाह कर, निकाह की बरकत से अल्लाह तुझे मालदार बना देगा, अल्लाह तुझे गनी कर देगा। ऐ मेरे अजीजों, खूब अच्छे से समझिए, आपके यहाँ आपकी औलाद में से आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, जैसे बालिग या बालिगा हो जाए, वक्त पे उसका निकाह करके माशरे को सुथरा बनाइए, बुराई को आम न कीजिए और निकाह को आसान कीजिए, मुश्किल ना बनाइए, मुश्किल ना बनाइए। और पूरी दुनिया के लोगों को पैगाम दीजिए,
हम वो कौम के लोग नहीं है जो निकाहों में 15 लाख रुपया खर्च करते हैं। इस जन्नती रिश्ते को हमने दुनिया में लाकर गलत गलत रसूमात के अंदर घेर दिया है और निकाह को मुश्किल बना दिया। गरीब की बच्ची वक्त पे शादी करके अपने घर खुशी से जा नहीं रही है और ये नौजवान 10,000 50,000 रुपया फटाखे में फोड़ कर कहता है मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अरे अल्लामा इकबाल ने कहा था ज़बा से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि आप मुसलमान हैं तो अपने मुसलमान भाई के लिए सहारा बनिए, आसानी पैदा कीजिए, मुश्किल न बनाइए, ताकि गरीब की बेटी अच्छे से वक्त पे निकाह करके अपने घर इज्जत के साथ चली जाए। मेरे आका फरमाते हैं इन्नमल मुमिनूना इख्वा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, कांधे से कांधा मिलाकर रखिए। यहाँ बिरादरी नहीं है, यहाँ जात नहीं है, यहाँ गोरा काला नहीं है, बल्कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मेरे बोलने में किसी तरह की कोई गलती बज़क़ाज़ए बशरियत हो गई हो, मैं तमामी उलमा को गवाह बनाकर सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। सभी हजरात कलमा इस्तग़फ़ार पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमे तैयब जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पे अमल करने वाला बना, उनकी सुन्नतों को जिंदा करने वाला बना। मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शमशो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।